देश भर के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र और असम में मॉनसून की पहली और हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। आज और कल हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए, पूरे देश भर में मॉनसून एक्टिव हो चुका है और ऐसे में मॉनसून के साथ ही बारिश की भी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र और असम में भी मॉनसून की पहली और हल्की बारिश से मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त भी नजर आया। सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आज और कल की अगर बात कर ले तो हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन बीते दिनों हुई झमाझम बारिश से देश भर के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और ऐसे में देखिए, अब मॉनसून की एंट्री हो गई है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर रुक रुक कर बारिश होती नजर आ रही है, लेकिन कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की आप तस्वीर देखिए, बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति थी, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां पहली बारिश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एनीकट पार करते समय ट्रैक्टर चालक फंस गया और तेज बहाव में ट्रैक्टर चालक फंसा। मनोरा चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, जशपुर में पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और देखिए किस तरह से पानी का कटाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एनीकट पार करते समय एक ट्रैक्टर चालक यहाँ पर फंस गया। तेज बहाव की वजह से ये ट्रैक्टर फंसा हुआ था। मनोरा चौकी की एक पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मॉनसून लगातार एक्टिव है। लगातार मूसलाधार बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में जशपुर के हालात आप देखिए कि किस तरह से पानी के कटाव के बीच एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित फंसा हुआ है। मनोरा चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वही देखिए, जशपुर में 48 घंटे की बारिश से उफान पर है नदी नाले और ईब नदी के बीच में 3 लोग फंस गए। पानी का जलस्तर बढ़ने पर लोग फंस गए और फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर जशपुर से है, जहां पर 48 घंटे की बारिश से नदियां उफान पर है। नालों में भी पानी भर चुका है। ईब नदी के बीच 3 लोग फंस गए। पानी का जलस्तर बढ़ने से ये तीनों लोग फंसे थे। फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की आपको खबर बता दें, जहां पर 48 घंटे की बारिश से नदियां उफान पर है, नाले भी उफान पर है और ईब नदी के बीच 3 लोगों के फंसने की खबर सामने आई। पानी का जलस्तर जैसे ही बढ़ा, 3 लोग ईब नदी के बीच फंस गए। फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। जशपुर में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सभी जिले के नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। इस वक्त हम जशपुर के एनीकेट में, ये वही एनीकेट है जहां से जशपुर शहर में पानी सप्लाई होता है। और आज एक ट्रैक्टर चालक जो दिन के करीब 3 बजे ट्रैक्टर से पार हो रहा था, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करें, देखिए वो ट्रैक्टर सहित नदी के बीच में फंसा हुआ। और यहाँ पे तमाम जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो DDRF की टीम हो, चाहे वो यहाँ के जो चौकी प्रभारी है वो मौजूद है, जो मनोरा के तहसीलदार हैं वो मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, उस ट्रैक्टर में एक ड्राइविंग सीट पर व्यक्ति बैठा हुआ जो 3 बजे से फंसा हुआ है। लगभग 5 घंटे होने को हैं और लगातार जो प्रयास है वो जारी है। यहाँ पे प्रशासनिक कुछ अधिकारी मौजूद हैं, कमांडेंट मौजूद हैं DDRF के। उनसे जानते हैं, सर कब से यह व्यक्ति फंसा हुआ और क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको बचाने के लिए? ये 3 बजे से फंसा हुआ है, हमें खबर मिली। वैसे ही हम यहाँ पे टीम लेके पहुँचा और निकलने के उसको रस्सी देने के प्रयास किए, लेकिन भंवर होने के कारण हम सही विक्टिम को रस्सी नहीं पहुँचा पाए। और रस्सी, क्योंकि रस्सी के बिना वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, बहाव बहुत तेज है और भंवर है। तो सर आगे क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी इसे बचाने के लिए? सर इसके लिए अपन रस्सी पहुँचाने के लिए कोई ड्रोन हो या कहीं हो तो हम रस्सी वहाँ पहुँचा दें और उस रस्सी से वो उसको बाहर निकाल लेंगे। 4 युवक जो हैं उनकी जान जो है वो अभी खतरे में और लगातार जिला प्रशासन की तमाम जो टीम है वो प्रयास कर रही है इनको बचाने का। अब देखना होगा कब तक इन सभी को सुरक्षित नदी से निकाल लिया जाता है। जशपुर से विस्तार न्यूज़ के लिए कुंदन सिंह।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां मानसून आफत बन गया। बारिश के बाद चलती कार पर पेड़ गिर गया है। हादसे में कार और बाइक सवार घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि ग्वालियर में मानसून की बारिश आफत लेकर आई, क्योंकि बारिश के बाद चलती कार पर एक पेड़ गिर पड़ा। और आपको बता दें कि इस हादसे में कार और बाइक सवार दोनों ही घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर नीमच और छत्तीसगढ़ के रायपुर से जशपुर तक भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मकान ढह रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, पेड़ गिरे और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके बावजूद कई जगह लोग अपनी जान खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर नीमच और छत्तीसगढ़ के रायपुर से जशपुर तक भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मकान ढह रहे हैं, सड़कें धंस रही है, पेड़ गिरे और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके बावजूद कई जगह लोग अपनी जान खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के अचलेश्वर चौराहे पर तेज आंधी और बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ चलती हुई कार पर जा गिरा। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। यह खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पेड़ अचानक कार पर धराशायी हुआ। वहीं हजीरा इलाके में भी बारिश ने कहर बरपाया, जहां एक जर्जर मकान ढह गया। स्थानीय लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफी गुस्सा है। देखो, ये जानकारी मिली है कि जो लोग अभी टाउन सेंटर में पहुंचाए गए हैं यहाँ से, और यहाँ के लोग रहवासी थे, यहाँ के लोग जो राहगीर थे, उन्होंने तत्परता दिखाई। सबने इकट्ठे होकर पेड़ को थोड़ा चिकाने का प्रयास किया और कार में जो फंसे हुए थे लोग, उनको बाहर निकाला। सीधे अस्पताल पहुंचा दिया है। वैसे 2 लोग थे, 44-32 कार है, इस पे ऊपर पेड़ गिर गया अचानक। यहाँ नारियल ठेले वाले थे, उनकी मदद से उनको निकाल के सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। दो लोग थे। नीमच में भी बारिश का कहर कम नहीं है। नदी नाले उफान पर गए। एक चाचा भतीजा बाइक समेत नाले के तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों की जान बचा ली, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं जशपुर में पहली बारिश ने तबाही मचा दी। जशपुर खसरोता मार्ग पर स्थित एक एनीकट को पार करने की कोशिश में एक ट्रैक्टर चालक तेज बहाव की चपेट में आ गया। ट्रैक्टर समेत चालक बीच धार में फंस गया, जिससे उसकी जान पर बन आई। यह घटना मनोरा चौकी क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर जा पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंदसौर और आसपास के इलाकों में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव से आम जन परेशान दिख रहा है। कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल भीग गई है, जिससे वे चिंतित हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। किसान अब खेतों में बुवाई की तैयारी में जुटे हुए हैं। जशपुर के बगीचा पंचायत में प्री मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी। जलभराव के कारण सड़कें पानी से लबालब गए। नालों पर अतिक्रमण के चलते जल निकासी की व्यवस्था चरमराई हुई है और सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात ठप हो गया। बगीचा बस स्टैंड के पास जाम की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग घंटों फंसे रहे हैं। पैदल यात्री जान हथेली पर रखकर बहते पानी और नालों को पार करने को मजबूर है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल अंचल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन और स्थानीय लोग राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन बारिश का ये कहर कब थमेगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है।